मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। मंगलयान मिशन या मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन था, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस मिशन ने भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया और यह कई मायनों में अद्वितीय भी था। जब भी मैं इस प्रकार की उपलब्धि के बारे में सुनता हूँ, मुझे भारतीय होने पर वाकई में बहुत गर्व महसूस होता है। क्या आपने भी कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे गर्व महसूस हो? अरे, इसमें मैं कहाँ से आ गया? फिर भी कुछ अगर आपने ऐसा किया हो तो बताइए। हाँ, ऐसा तो मैंने बहुत कुछ किया है और वक्त आने पर आपको मैं ज़रूर सब बता दूंगा। लेकिन हमारी शादी को तो इतने सारे साल हो गए, अभी तक तो आपने कभी कुछ बताया नहीं है। हाँ, जरूर वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगा। अभी हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है मंगलयान, उसकी चर्चा करनी है हमको। पर बताओगे तो आज ही ना। हाँ, कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तब तक हम हमारे व्यूअर्स से पूछते हैं, अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे हम सबको गर्व महसूस हो तो कमेंट करके हमें बताइए। फिर आप बताओगे पक्का? अभी हम फिर आ जाते हैं मंगलयान मिशन पर। तब तक मैडम आप रिलैक्स हो जाइए। अभी हम मिशन के उद्देश्य पर आ जाते हैं। मंगलयान मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करना और वहां से ग्रह के वातावरण, सतह और भूगर्भीय संरचना का अध्ययन करना था। मिशन के माध्यम से इसरो ने कई वैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, जैसे कि मंगल ग्रह की सतह और उसके वातावरण का अध्ययन, मंगल ग्रह पर मीथेन और अन्य गैसों की मौजूदगी का पता लगाना, जिससे वहां संभावित जीवन की संभावना की जांच की जा सके। मंगल की सतह की रचना, उसके वातावरण के विकास और मौसम की स्थितियों का अध्ययन भी शामिल था। सही बात है। उसके अलावा मिशन की जो लागत थी, मंगलयान मिशन की एक और खासियत थी इसकी कम लागत। इस मिशन को केवल 450 करोड़ की लागत में पूरा किया गया, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम लागत वाला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। सही है। इसकी लागत कम रखने के लिए इसरो ने कई नवीन तकनीकों का उपयोग भी किया, जिसमें मॉड्यूलर डिजाइन और पुनः प्रयोज्य घटकों का इस्तेमाल किया गया था। भूमि, क्या आपको लगता है कि स्पेस रिसर्च में ग्रहों की जानकारी के लिए इतना धन देने की जरूरत है, जबकि इसको एजुकेशन और डेवलपमेंट के इस्तेमाल किया जा सकता है? डेफिनेटली जरूरी है। आज हम जो इतना आरामदायक जीवन जी रहे हैं, वो किसके बदौलत? जो भूतकाल के वैज्ञानिक की रिसर्च थी, उसकी वजह। हमारे देश में इतने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं, तो जरूर हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। जरूर। हालांकि सबका अपना मंतव्य भी होता है। हाँ, हमारे व्यूअर्स भी अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। जरूर। अभी हम मंगलयान की यात्रा के बारे में बात करते हैं। आप अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में बताने वाले थे, उसका क्या हुआ? ठीक है। इसके बाद अभी इसकी बात हो जाए, उसके बाद उसका भी नंबर आएगा। ठीक है। प्रक्षेपण और यात्रा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को श्रीकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इस रॉकेट ने मंगलयान को पृथ्वी पर स्थापित किया। सही है। इसके बाद मंगलयान ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को बढ़ाया और 1 दिसंबर 2013 को इसे मंगल ग्रह की ओर प्रक्षेपित किया गया। मंगलयान ने कुल 298 दिन की यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगलयान पर अपना प्रक्षेपण किया। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी आप मंगलयान की तकनीकी चुनौतियों
और सफलता के बारे में कुछ बताइए। जरूर। मंगलयान मिशन के सामने कई तकनीकी चुनौतियां थी, जैसे कि लंबी दूरी की संचार व्यवस्था, गहरे अंतरिक्ष में नेविगेशन और मार्स ट्रांजिट ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश करना। इसके बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों ने इन सभी चुनौतियों को पार किया और मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। सही है। अभी आप बताइए, आप मेरे बारे में अभी क्या सुनना चाहती थी? आपने कहा ना कि आपने भी कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे हमको गर्व हो। जरूर, चलो मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। जी। देखिए, मेरी माँ है, वो बचपन से ही कहती थी कि बेटा तू तो राजकुमार है, और तो सब विद्यार्थी है, हमारे सब रिश्तेदार है, आजू बाजू वाले सबके बच्चों में से सबसे तेजस्वी तू है। तो ये क्या आपकी उपलब्धि थी? जरूर, मेरी माँ है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती। एक सवाल पूछूं, आंसर करोगे? जरूर करूँगा। तो आपके स्कूल में अक्सर अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज आते थे? अराउंड 75 to 80% की मेरी रेंज थी। फिर वो रेंज धीरे धीरे कम होने लगी। इसका मतलब आप पहला नंबर आते थे? नहीं, रैंक मेरा पहला नहीं आता था, वो तकरीबन 5 और 10 तक पहले आता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़े तो रैंक थोड़ा पीछे जाने लगा। तो फिर आप सब में इंटेलिजेंट कैसे हुए? हाँ, लेकिन मेरी माँ तो हमेशा ऐसा ही कहती थी। लेकिन वो तो हर माँ अपने बेटे को राजकुमार कहती है और बेटी को परी कहती है। हाँ, तो क्या आपका ऐसा कहना है कि आपकी माँ है वो भी आपको परी कहती है? हाँ जरूर, मेरी माँ भी मुझे परी कहती है। आपको भरोसा नहीं है इस पे? नहीं, मुझे तो भरोसा है। तो एक काम करते हैं, जो भी व्यूअर्स हैं उनको हम पूछते हैं कि आपके माँ बाप हैं, आपको क्या बोलते हैं। देखिए, अगर कोई बात छुपाने से किसी को नुकसान ना हो और सामने वाले को खुशी मिले, तो कभी कभी सच को छुपाया जा सकता है भूमि। ठीक है, जस्ट कुछ पल मजाक के थे, हम वापस आ जाते हैं अपने मंगलयान मिशन। थैंक गॉड। लेकिन आज जो आपने मेरा मजाक उड़ाया ना, उसका जरूर हिसाब लिया जाएगा आपसे। ठीक है, वैश्विक मान्यता और उपलब्धि के बारे में हम बात करें तो मंगलयान मिशन ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। इस मिशन की सफलता के बाद भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। इसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बना जिसने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक अपना यान स्थापित किया। इस उपलब्धि ने इसरो और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक मान्यता और प्रखरता भी दिलाई। क्या बात है। मंगलयान के द्वारा जो प्राप्त डेटा है उसके बारे में हम बात करते हैं। मंगलयान ने मंगल ग्रह की कई महत्वपूर्ण तस्वीरें और डेटा भेजे, जिससे वैज्ञानिकों को ग्रह के वातावरण, सतह और भूगर्भीय संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके अलावा इसने मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की मौजूदगी की खोज में भी महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्रदान की। सही है। मिशन की दीर्घकालीन सफलता के बारे में बात करें तो मंगलयान मिशन को शुरू में केवल 6 महीने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह यान लगभग 7 वर्षों तक सक्रिय रहा और अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। क्या बात है। पहले 6 महीने के लिए और 7 साल तक। क्या बात है। इस मिशन की सफलता ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और यह भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सही बात है। मंगलयान मिशन ने न केवल भारत के लिए गर्व का क्षण पैदा किया, बल्कि यह भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक आधारशिला भी साबित हुआ। इसकी सफलता ने दूसरों को, यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों के कौशल और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्षमताओं को पूरे विश्व में स्थापित कर दिया। सही बात है। अभी हम मंगलयान मिशन से हमको क्या महत्वपूर्ण सीख मिली, हम 3 महत्वपूर्ण सीख की बात करते हैं। सबसे पहले, कम लागत में उत्कृष्टता। मंगलयान ने यह साबित कर दिया कि सीमित बजट में भी एक सफल अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। इसरो ने केवल 450 करोड़ रुपए की लागत में इस मिशन को पूरा किया, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे किफायती अंतरिक्ष अभियानों में से एक है। सही बात है। और तकनीक की आत्मनिर्भरता। इसरो ने मंगलयान के माध्यम से
यह दिखाया कि भारत अब अंतरिक्ष में भी तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस मिशन ने भारत को उन देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जिन्होंने पहली कोशिश में ही मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंच बनाई थी। हाँ, वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो मंगलयान ने न केवल भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में नए आयाम दिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। इस मिशन ने हमने सीखा कि वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नई ऊंचाइयों को छूना संभव है। सही बात है। मंगलयान की सफलता ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर दिया है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही ज्ञान और हंसी मजाक के वीडियोस हम प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर आप हमारे परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। जी। जय हिंद। जय हिंद। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें।